जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना सर कोचिंग में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे नरेशन का पार्ट 2। ठीक दोस्तों, इसके पहले हमने नरेशन पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, जिसमें नरेशन की शुरुआत कैसे होती है, नरेशन मतलब होता क्या है, बहुत ही बेसिक से बिल्कुल जड़ से बताया गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव कैसे होता है, टेंस कैसे बदलता है और इन्वर्टर कामा को कैसे हटाते हैं, तो वहाँ पे कंजंक्शन क्या लगाते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे कामा फिर इन्वर्टर कामा, इसके अंदर जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है डायरेक्ट स्पीच का। इतना चीज़ें बता दिए हम। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब में भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल रिपोर्टिंग स्पीच में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलाव होता है हम पिछले वीडियो में बताए हैं, यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहे हैं, उसके बाद बताएंगे रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदला जाता है। ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद से टू या सेज टू या सेट टू दिया होता तो क्या करते हैं। देखिए बाबू, से टू को हम बदल देते हैं टेल में, और सेज टू को बदल देते हैं टेल्स में, और सेड टू को बदल देते हैं टोल्ड में। ये चीज़ें बताई गई हैं, हम आप लोगों को बता चुके हैं। और अगर देखिए सब्जेक्ट के बाद से दिया हो यानी कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, अब देखिए टू तभी दिया रहेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे टू नहीं दिया रहेगा। तभी यहाँ पर हम देखिए बताए हैं सेड टू, सेज टू और से टू, ये बताए हैं। और यहाँ पे केवल से, सेज, सेड इतना चीज़ें हो सकता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो से को चेंज नहीं करते हैं, सेम उतार देते हैं, सेज को चेंज नहीं करते हैं, सेम उतार देते हैं, और सेड को चेंज नहीं करते, सीधे उतार देते हैं, यानी कि वही चीज़। अब देखिए यहाँ पे दे दिए हैं नो चेंज, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे से, सेज और सेड को नहीं बदलेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो वहाँ पर हम से को बदल देते हैं टेल में, सेज को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में। इतना चीज़ें बताई गई है पिछले वीडियो में। इसके बाद देखिए हमारा उसके बाद काम क्या बचता है। यहाँ पे हम तो चेंज कर दिए, वर्ब में चेंजिंग हो गई, क्या कैसे बदला जाता है, सब्जेक्ट दिया रहेगा और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा काम है इन्वर्टर कामा को हटाना। ठीक, कामा और इन्वर्टर कामा को हटाना, तो वो कैसे हटता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि इन्वर्टर कामा को कैसे हटाते हैं, और इसके जगह पे यहाँ पे हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दिया होता है तो वहाँ पे दैट लगाते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव आता है, यानी कि दो सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, निगेटिव और अफर्मेटिव। तो वहाँ पे हम कामा को हटाने के लिए, इन्वर्टर कामा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा टाइप क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं जब इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद रहता है एक्सक्लेमेटरी। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया तो क्या करते हैं, तो भी दैट लगाते हैं। यानी कि असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, जब ये तीन सेंटेंस रहेंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो वहाँ पे हम कामा तथा इन्वर्टर कामा से हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। इतना चीज़ जान गए, तो आपको समझना पड़ेगा कि अब जो है इसमें सेंटेंस असर्टिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, क्या चीज़ है, वहाँ पे उसी के हिसाब से हम कंजंक्शन लगाएंगे। तो तीन टाइप का सेंटेंस जो होता है वहाँ पर हम दैट लगा दिए। इसके बाद देखिए इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो हम टू लगा देते हैं। बाकी सब चीज़ें पढ़ाएंगे, ये जो सेंटेंस है सब सेंटेंस बारी बारी से अलग अलग से बहुत खतरनाक तरीके में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं। इसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए बाबू, आप लोग जानते हैं सदियों से कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है दो टाइप्स का, एक होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। यानी कि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब होता है जिसका जवाब हम हाँ में अथवा नहीं में दे सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछे क्या आप कल स्कूल गए थे, तो आप कहेंगे यस या नो, जवाब मिल गया। और अगर हम कह देंगे कि आप कल स्कूल कैसे गए थे, तो क्या कहेंगे यस, नो, नहीं, ऐसे नहीं होगा। वहाँ पे हम एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कैसे गए थे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो जहाँ पे यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे हम कामा को हटाने के लिए इफ़ लगाएंगे या
वेदर लगाएंगे। दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, चाहे इफ़ लगाइए चाहे वेदर लगाइए। इसके बाद सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं असर्टिव में, यानी कि इफ़ या वेदर को लगा करके हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये चीज़ करते हैं। और अगर दिया रहेगा WHO टाइप क्वेश्चन, तो WHO टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, सेम WHO को उतार देते हैं। जब उतार देंगे उसके बाद हम जो बाद में सेंटेंस बचा रहेगा उसको हम बदल देंगे असर्टिव में। असर्टिव मतलब फिर वही, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में जो बदलाव होता है उसको कर दिए। इसके बाद हमारा काम होता है कि कामा तथा इन्वर्टर कामा को कैसे हटाते हैं उसको देख लिए। अब बारी आती है ये जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। जैसे वह कहा मैं ईमानदार हूँ, ठीक, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अगर इसी को बदलना हो इनडायरेक्ट में तो क्या बोला जाएगा, वह कहा वह ईमानदार है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुआ। तो वही चेंजिंग कैसे की जाती है अब हमको ये देखना है, ठीक दोस्तों। यानी कि चेंज ऑफ पर्सन, जिसको नियम के रूप में पढ़ा जाता है चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन को कैसे बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्सन को कैसे बदला जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। पर्सन मतलब सब्जेक्ट होता है, नहीं जानते आप लोग, नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया पर्सन का, वहाँ पे जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब तो पर्सन में आप चुटकी बजा के आ जाएंगे। देखिए पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, कहने वाला। सेकंड पर्सन मतलब यू, मतलब कि सुनने वाला। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती हो, मतलब कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, ये तीन को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ हैं सब थर्ड पर्सन। आई वी यू को छोड़ करके बाकी सब कुछ थर्ड पर्सन, जो आपको दिखता है जो नहीं दिखता सब कुछ थर्ड पर्सन है, लेकिन तीन को छोड़ दीजिएगा, आई वी और यू को, ठीक दोस्तों। तो देखिए बताते हैं अब पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ आप लिखे हैं SON, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में SON लिखे हैं। इसके बाद नीचे आइए 1 2 3, 1 2 3 लिखे हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये लिखे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर SON का मतलब अभी समझ में आएगा, और रिपोर्टेड स्पीच में 1 2 3 समझिए। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हो, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है ये पर्सन है, यहाँ पे सेकंड है ये पर्सन है, यहाँ पे थर्ड है ये पर्सन है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी, और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम दे, सब कुछ आता है, केवल तीन को छोड़ दीजिए बाकी सब थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। और यहाँ पे यस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, और ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, एन का मतलब क्या है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हो तो हम फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से आएगा। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे मैं कह दूं, क्या कह दूं भाई, ही सेड आई एम गुड, ही सेड आई एम गुड, इतना है। अब देखिए यहाँ पे है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये चीज़, और यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये चीज़। तो हम यहाँ पे बताएं कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हो तो वो बदल जाता है, देखिए चेंज है ना, वो बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए फर्स्ट पर्सन कहाँ पे जा रहा है, इसकी तीर कहाँ जा रही है, सब्जेक्ट के पास, और सेकंड पर्सन कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट के पास, और थर्ड पर्सन कहाँ जा रहा है, एन के पास। एन के पास जाएगा कुछ मिलेगा ही नहीं, नो चेंज। देखिए तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं फर्स्ट पर्सन की बार लिख दिए। देखिए इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, और सेड का हम बताए हैं कि जब सेड दिया होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यानी कि केवल सेड। देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेड दिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं सब्जेक्ट के बाद, यानी कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या करेंगे हम, नो चेंज, सीधे सेड को लिख देंगे। लिखिए ही सेड, मेरे प्यारे बच्चे समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस दिख गया। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है सर, अफर्मेटिव होता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? अरे अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो अफर्मेटिव होता है। निगेटिव सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे हमको दिख गया असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस से तो क्या लगाएंगे, जल्दी देखो देखो, असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं भाई? दैट लगाते हैं, कुछ नहीं। असर्टिव सेंटेंस देखे वहाँ पे दैट लगाइए। हम इसको हटाएंगे ना, कामा तथा इन्वर्टेड कामास को हटाएंगे तो बाबू क्या आ जाएगा? यहाँ पे दैट आ जाएगा, तो दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट हमको दिख गया फर्स्ट पर्सन। तो देखिए ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे फार्मूला हम आपको दे दिए हैं नंबर 1 का। ए रिपोर्टेड स्पीच है तो यहाँ पे हमको दिख रहा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और बी। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा धीरे 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 जाएगा यहाँ तक जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे पहुंच जाएगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब सब्जेक्ट को लाके रख दो ना। सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब इसी सब्जेक्ट को उठाओ और यहाँ पे लाके रख दो। लगाइए ही। अब यहाँ पे इसके बाद बताए नहीं है, तो नहीं बताए तो इसको छोड़िए, नहीं बताए ना तो छोड़ दीजिए। अभी आप कहेंगे कि सर इधर तो बताए ही नहीं, तब तक आप टेंस बदल रहे हैं, सेंटेंस बदल रहे हैं। तो अभी जिसको नहीं बताए हैं उसको चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए अगर सेकंड पर्सन आ जाए, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आ जाते तो क्या करते हैं सर? तो सर देखिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी, लगाइए यू आर गुड। ही सेड टू मी यू आर गुड, इसको बनाइए। अब देखिए बाबू सेड टू आ गया है, अब टू आ गया है तो इसको किस में बदलेंगे? यहाँ पे देखिए सेड है केवल, टू नहीं है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिया गया सेड टू, तो सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। तो सेड टू को टोल्ड में बदलिए, इसको बदलिए जल्दी से बदलिए। देखिए कौन बदल लेता है सबसे पहले? हम बदल देंगे। ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड। अब मी है तो मी को रख देंगे ना बाबू, मी रहेगा यहाँ पे, मी को हटाएंगे नहीं। मी तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कोई छेड़खानी नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कभी बदलते ही नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का वही रहते हैं, ठीक है ना। जो भी बदलाव होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी नहीं छूना है हमको, ना तो सब्जेक्ट ना तो ऑब्जेक्ट। क्योंकि कहने वाला कभी बदलेगा थोड़ो, तो कहेगा ही, और सुनने वाला भी नहीं बदलेगा तो सुनेगा ही। सब कुछ यहाँ पे होता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो बदलिए, यहाँ पे मी है तो मी लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे लगा देंगे हम दैट। दैट क्या लगाएंगे सर? दैट इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें लगा दिए यहाँ पे दैट लगा दिए, सिंपल दैट लग गया। अब यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन अगर मिल जाए तो ये जाएगा ऐसे दौड़ते 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 तो कहाँ? ऑब्जेक्ट के पास। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाइए, यहाँ पे जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी, मिल गया। अब देखिए थोड़ा सा समस्या क्या होती है बच्चों में कि यहाँ पे ला करके मी रख देते हैं कुछ बच्चे, सभी को नहीं, आप तो समझदार आप नहीं करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे मी रख देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मी को नहीं रखना है, ना तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो ला करके सीधे ऐसे बैठा देना है, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। गलतियाँ मत करिए हमारे साथ। देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम एक टीचर हैं, तो हम अगर टीचर हैं पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे अगर हमारी जगह कोई और पढ़ाने आ जाए तो वो भी टीचर बन जाएगा, भले उसके पहले वो कुछ भी रहे, लेकिन जब आपको पढ़ाएगा तो टीचर बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे यू जो दिया गया है बाबू हमारे प्यारे बच्चे, यू यहाँ पे है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट। तो मी को यहाँ पे आने के लिए सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। सब्जेक्ट होता आई और पॉजेसिव केस होता है माई और ऑब्जेक्ट होता है मी। तो आपको जब इसकी जानकारी रहेगी तभी यहाँ पे कर पाएंगे, और जानकारी रहेगी क्यों नहीं। हमारा वीडियो जो पीछे पड़ा हुआ है, प्रोनाउन का वीडियो जो पड़ा हुआ, सब्जेक्टिव पॉजेसिव नॉमिनेटिव जितना भी केस होता है सब वीडियो पड़ा हुआ, आप जाइए तो पीछे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको लगाना है
आई। अब आई के बाद हम कुछ बताए नहीं है तो भाई छोड़ दो इसको। आई के बाद नहीं बताए हैं तो छोड़ दीजिए। अभी हम यहाँ पे बदलेंगे तो आप कहेंगे सर जी पढ़ाए नहीं और बदल रहे हैं पहले। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या करते हैं। देखिए जैसे हम कह दें राम सैड राधा इज गुड। राम सैड राधा इज गुड। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है राम सैड, तो राम सैड को सीधे सैड कर दीजिए। सैड क्यों कर देंगे, क्यों? क्योंकि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको बदलेंगे ही नहीं। देखिए यहाँ पे सैड के बाद कुछ है नहीं है, नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा राम सैड। इसके बाद हमको यहाँ पे कामास को हटाना पड़ेगा। कामा को हटाने के लिए हम यहाँ पे भी लिख दिए हैं। असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो दैट, फिलहाल यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है ही तो लगा दीजिए सीधे से दैट लगा देंगे। हमारे प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं। इसके बाद ए आ गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है। तो आइए यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच का घर है, ये रिपोर्टेड स्पीच का घर है। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही सी इट नेम, बाकी दे। ठीक है, तो अब थर्ड पर्सन ऐसे दौड़ते 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 जोड़ दौड़ 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 कहाँ चला गया, यन के पास। और यन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज होता है, यानी कि उसी को लिख देंगे जो चीज दिया रहेगा थर्ड पर्सन में। तो लिखिए नाम है तो लिख दीजिए राधा। इसके बाद सर कुछ बताए नहीं है तो छोड़ दीजिए, जब सर बताएंगे तो लिखिएगा। ठीक दोस्तों, इतना चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं यानी कि इरेज कर रहे हैं। इसके बाद हम कुछ चीजें और समझाते हैं। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए बताते हैं जहां पे थोड़ा सा समस्या होती है चेंज करने में। देखिए ही सेड यू आर गोइंग, यहाँ पे है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया यू आर गोइंग, मतलब तुम जा रहे हो। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया है, सेकंड पर्सन। और रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकंड पर्सन होता है तो उसको चेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तब क्या करेंगे सर। तब देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे दिया गया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तब देखिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे कुछ कल्पना करिए। देखिए ही सैड, अब यहाँ पे टू लगा दिए। अब टू के बाद आप कल्पना करिए तो सैड के बाद टू आएगा कब, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। अब यहाँ पे कल्पना करिए, मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, मान लीजिए राम हो सकता है। ठीक है, तो इतना सब्जेक्ट हो सकता है, यू हो सकता है, मान लीजिए यू हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से हम किसी को मानेंगे ऑब्जेक्ट। अब इसमें से आपको ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लेना है, चाहे जो मर्जी, लेकिन बात इतना याद रखिएगा कि अगर हम मी मानेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। हिम मानेंगे तो ही आ जाएगा, हर मानेंगे तो सी आ जाएगा, देम मानेंगे तो दे आ जाएगा, यू मानेंगे तो यू आ जाएगा। यानी कि आप ऑब्जेक्ट किसी को भी मान सकते हैं और ऑब्जेक्ट मानने के बाद हमें उसका सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। अब इसी को हम आपको बना के दिखा देते हैं अच्छे से। इसका बनाएंगे ही सैड है तो ही सैड। आप किसको मानेंगे, टू को। आप किसको मानेंगे, मी को मानिए, ही सेड टू मी, मान लीजिए ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर गोइंग, लगाइए यू आर गोइंग, यू आर गोइंग हो गया। तब देखिए इसको चेंज करेंगे हम ही। अब सैड टू है, सैड टू, आइए सैड टू के पास, सैड टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में, तो टोल्ड में बदल दीजिए, मी लगा दीजिए और इसके बाद हमको लगाना है दैट, जानते ही हैं। अब देखिए यू सेकंड पर्सन जाएगा
आरवी में, और आरवी में जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। देखिए ना यहाँ पे फोटो बनाए हैं कितना बेहतरीन, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें सेकंड पर्सन, ये जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। अब देखिए ऑब्जेक्ट किसके पास गया है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के पास। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या मिला हमको, मी मिला। तो जब मी मिला तो मी को हम जब यहाँ पे लेके आएंगे तो यह जगह है सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे मी को आने के लिए सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा तभी यहाँ पे आएगा। वैसे अगर लगा देंगे मी को तो गलत हो जाएगा, बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं, तो आप मत करिएगा, क्योंकि यू ये जो जगह हमारी सब्जेक्ट की है। ठीक बाबू, तो मी को बनाइए सब्जेक्ट आई, और आई के बाद पता नहीं, आई के बाद जब नहीं बताएं हम तो भाई कैसे आप लोग बनाएंगे और हम भी कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज होता है। और एक सेंटेंस होता है, जैसे मान लीजिए समस्या कब आती है, देखिए दोस्तों, आई सेड टू राम यू आर गुड। देखिए इसमें तो कुछ करना है नहीं, हमको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देखना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमको ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको कुछ देखना ही नहीं है। इसमें आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेम उतार देंगे, यहाँ पे जो वर्ब होगी से, सेज, सेड उतार देंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हमें से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदलना होगा। इतना चीजें जानते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या, सेड टू, तो इसको चेंज करेंगे आई टोल्ड राम, आई टोल्ड राम। अब यहाँ पे है असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव है तो इसको चेंज करेंगे हम, हो जाएगा दैट। ठीक, दैट हो गया। अब यू आर गुड, ठीक, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, जाएगा ऑब्जेक्ट के पास रिपोर्टिंग वर्ब में। तो यू को लेके आइए ऑब्जेक्ट के पास, यहाँ पे राम है। तो यहाँ पे जब हम बताए हैं कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार का मतलब होता है उसी ऑब्जेक्ट को ला करके यहाँ पे रख देते हैं उसका सब्जेक्ट बना करके। और सब्जेक्ट बनाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ अगर होंगी तो आपकी वाइफ मायके चली गई हैं, तो जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आपको भाई खाना बनाना पड़ेगा, यानी कि वाइफ वाला काम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, जब तक यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे कोई चीज़ आएगा तो सब्जेक्ट बनकर ही आएगा। ये सब्जेक्ट का स्थान है, यहाँ पे जो आएगा सब्जेक्ट बनकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू है, जाएगा राम के पास, यहाँ पे हम लिख देंगे राम, बाकी छोड़ दीजिए। तो देखिए राम यहाँ पर भी है और राम यहाँ पर भी है, तो थोड़ा सूट नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है। तो जहाँ तक बात है सूट करने की, सूट करे या ना करे वो बात अलग की है। नाउन का कहनाम है कि हमको रिपीट मत करिए, हमको किसी सेंटेंस में दो बार मत लाइए। ठीक है, सेम नाउन को दो बार लेके मत आइए। तो राम नाउन है और यहाँ पर भी राम, दोनों जगह राम। नाउन कहता है भाई हमको दो बार कहीं पर मत लेके जाइए, अगर आपको दोबारा कुछ चाहिए तो प्रोनाउन को लेके जाइए। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो नाउन के जगह पर प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन। तो भाई नाउन के जगह पे प्रयोग करो ना, यही सेंटेंस है, यहीं से परिभाषा बनी प्रोनाउन की। नाउन के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन। तो आप ऐसा देखिए, राम क्या है, मेल है, जेंडर मेल हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो ऐसा कोई प्रोनाउन है क्या हमारे पास जो सिंगुलर हो और मेल हो, ऐसा प्रोनाउन है? हाँ है ना, ही। तो यहाँ पे लगा देंगे हम ही, बस हो गया। और बाकी इधर हम पढ़ाए नहीं है तो उसको नहीं बनाएंगे। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होती है जब रिपोर्टेड स्पीच में यू दे दिया होता है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। देखिए क्या करना था हमको, यही करना था, रिपोर्टिंग वर्ब में जितना बदलाव होता है कर लीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कामा तथा इन्वर्टर कामा को कैसे हटाते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम चले जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम देख लिए चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं। इसके बाद जब इतना हमको समझ में आ गया तो हमारा तीसरा नंबर काम है चेंज ऑफ वर्ब। चेंज ऑफ वर्ब को हम कह सकते हैं चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस चलिए बताते हैं टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक दोस्तों,
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लाइफ टाइम आपको काम देगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको काम देगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों बताते हैं टेंस में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आता है वो किस में बदला जाता है। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो कोई बदलाव नहीं होता है, जो टेंस रहेगा सेम वैसे उतार देंगे उसको। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट का कोई भी टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आता है तो किस में चेंज होता है। देखिए, इतना समझ गए आप लोग, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू डज, इसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो इसको हम बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। हम सहायक क्रिया यहाँ लिख दिए, देखिए इंडेफिनिट में डू डज, कंटीन्यूअस में इज एम आर, परफेक्ट में हैज हैव और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन हैव बीन। मतलब कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू डज वो बदल दी जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस सहायक क्रिया में डिड में। ठीक है, डू डज डिड में, इज एम आर वाज वर में, हैज हैव हैड में, हैज बीन हैव बीन हैड बीन में। ठीक दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच में जब प्रेजेंट का कोई टेंस होता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस ये सब होता है तो सीधे सीधे वो चेंज हो जाता है पास्ट में, सीधे सीधे पास्ट में चेंज हो जाता है। अगर कंटीन्यूअस रहेगा तो कंटीन्यूअस में, इंडेफिनिट रहेगा तो इंडेफिनिट में, परफेक्ट रहेगा तो परफेक्ट में और परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी बात है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट दिया हो तो उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटीन्यूअस दिया हो तो उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट दिया होता है तो नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिया होता है तो नो चेंज। ठीक है, अब सहायक क्रिया देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है, इसको बदलते हैं हम हैड में। और पास्ट कंटीन्यूअस की होती है वाज वर, इसको बदलते हैं हम हैड बीन में। और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया आप लोग जानते हैं हैड होती है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया होती है हैड बीन। तो इस दोनों टेंस में चेंज नहीं किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। इसके बाद हमारा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस दिया हो, फ्यूचर टेंस का कोई भी, चाहे इंडेफिनिट चाहे कंटीन्यूअस चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कोई भी दिया हो, उसमें विल या सेल जरूर रहेगा। फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसमें विल या सेल जरूर होगा। तो जरूर होगा तो केवल विल को हम बदल देंगे वुड में और सेल को बदल देंगे शुड में। ठीक है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, केवल विल का चेंज वुड में और सेल का चेंज शुड में। ठीक है दोस्तों, इतना होता तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद कुछ और बताते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अभी हमारा एक नियम बचा हुआ है, चेंज ऑफ अदर वर्ड, यानी कि देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया, वर्ब मतलब टेंस चेंज हो गया। इसके बाद बचा है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब जो अदर वर्ड होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, तो उसको हम बताएंगे अपने पार्ट 3 वीडियो में। क्योंकि अगर इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग देखने में थक जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।